हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। यूनिट 6 हम कर रहे थे। विटामिन्स दो टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। पहली 5 यूनिट्स न्यूट्रिशन की नोट्स में अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखे। स्टार्ट करते हैं हम वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है तो उसमें दो टाइप्स के विटामिन आते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आगे 4 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। विटामिन सी जो होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमको स्कर्वी हो जाती है। मेनली हमारे को ये डिसीज़ होती है स्कर्वी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो कैप्सूल आपने देखे भी होंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल हम लेते हैं जब जैसे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तो मेनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। जब हमारे अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। तो मेनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल देता है। तो ये अगर हम नॉर्मली भी लेते रहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल तो ये हमारे लिए कोई बॉडी पे गलत इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 क्या होता है? विटामिन B1 इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? हमारे जो डाइट है उसमें हमको कितना विटामिन B1 लेना चाहिए? 0.5 mg पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। हम अगर 1000 किलो कैलोरी हमारी अगर ले रहे हैं, हम एनर्जी डाइट के थ्रू हमारी एनर्जी जा रही है 1000 किलो कैलोरी, तो उसमें 0.5 mg क्या होना चाहिए उसमें, मतलब डाइट में विटामिन बी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इतना इनटेक नहीं करते 0.5 mg तो हमारे बॉडी में फिर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी अक्कर हो जाती है। सोर्स क्या है इसका विटामिन B1 का? इट अकर्स इन ऑल नेचुरल फूड लाइक व्हीट, ग्राम्स, पल्सेस, नट्स एक्सेट्रा। जो भी हमारे नेचुरल फूड होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, वो जैसे व्हीट हो गया, ग्राम्स हो गए, पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, ये हमें इसमें क्या मिलता है? विटामिन B1 मिलता है। सीरियल्स जो होते हैं मेनली राइस एंड व्हीट, उसमें मेन सोर्स होता है विटामिन B1 का। विटामिन B1 का मेन सोर्स अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, तो मेनली आपने राइस एंड व्हीट मेनली अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट दे देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है विटामिन B1 का सोर्स? तो राइस एंड व्हीट है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ विटामिन B1। फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन B1 के? इट हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी नर्वस सिस्टम। हेल्दी नर्वस सिस्टम मेंटेन करने में हेल्प करता है विटामिन B1। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डाइजेशन। एक अच्छी डाइजेशन के लिए, हमारा खाना जो हम खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए भी ये विटामिन B1 रिक्वायर होता है हमारी बॉडी को। ठीक है, ये थे कुछ फंक्शंस। अब पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। अगर हमारे B1 हम 0.5 mg नहीं ले रहे हैं पर डे, तो हमारे में क्या हो जाएगी? बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज होएगी तो हम देखते हैं ये। इट इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग वॉशिंग, कुकिंग ऑफ राइस एंड प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन B1 जो होता है उसमें से जो उसकी फूड्स में विटामिन B1 होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हम वॉश कर रहे हैं, ड्यूरिंग वॉशिंग अगर हम राइस को, व्हीट को, ग्राम को, किसी को भी वॉश करते हैं, क्योंकि हम पहले वॉश करके खाते हैं, कुकिंग करते हैं, हीट करते हैं, तो कई बार वो विटामिन B1 हमारे उसमें से चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर हम कई बार स्टोरेज लंबे टाइम तक कर लेते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, तो विटामिन B1 है वो चला जाता है। ठीक है, तो
डेफिशिएंसी होती है वो देखते हैं। द मेन डेफिशिएंसी ऑफ दिस डिसीज इज बेरी बेरी अक्कर होता है। बेरी क्या होता है? बेरी भी आगे दो टाइप सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं, ड्राई बेरी एंड वेट बेरी। अब हम दोनों को पढ़ेंगे, ड्राई बेरी और वेट बेरी क्या होता है। ड्राई बेरी में क्या होता है? द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज, क्या अगर हमारे को ड्राई बेरी हो रही है तो उसके क्या सिम्टम होंगे? क्रैम्प्स होता है ना पेट में, जैसे बोलते हैं मरोड़े उठ रहे हैं, क्रैम्प्स। डिफिकल्टी इन वॉक चलने में हमें मुश्किल होएगी। नेक्स्ट आता है वेट बेरी। द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज आर एनलार्जमेंट ऑफ हर्ट, जो हमारा हर्ट होता है वो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और ब्रीथलेसनेस, सांस सही से नहीं लिया जाता, सांस लेने में ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये था मेन डेफिशिएंसी डिसीज जो हमें अक्कर होती है अगर हमारे विटामिन बी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। कौन सी होती है? बेरी होती है, लेकिन बेरी भी आगे दो सब डिवाइडेड पार्ट्स में है, ड्राई बेरी एंड वेट बेरी। नेक्स्ट सब डिवाइडेड पार्ट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, दैट इज विटामिन B2। इट इज स्टेबल टू हीट एंड एसिड। इट इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड इन ब्राइट लाइट, मतलब जब ब्राइट लाइट में ये मेनली डिस्ट्रॉय हो जाता है विटामिन B2। डेली रिक्वायरमेंट्स, कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है? इन्फेंट्स में चाहिए होता है 0.5 mg डेली, चिल्ड्रन में 1 mg डेली, एडल्ट्स में 1.5 से लेके 2 mg तक ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्लस 0.2, मतलब जैसे एडल्ट्स में ले रहे हैं हम 1.5, अगर नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट है तो 1.5 में 0.2 और ऐड कर होनी चाहिए रिक्वायरमेंट हमारी विटामिन B2 की, जब अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो। लैक्टेशन पीरियड होता है जो वुमेन का, उसमें प्लस 0.4, मतलब कि अगर एडल्ट जैसे लेते हैं हम उसमें 1.5 to 2 mg है डेली रिक्वायरमेंट, तो उसमें 1.5 में प्लस 0.4 mg और ऐड हो जानी चाहिए, रिक्वायरमेंट हम लेनी चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। ओके, तो ये हमने बात करी डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टॉपिक सोर्सेज ऑफ विटामिन B2। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2 आर मिल्क, एग्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। क्या डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B2 की अगर हम अच्छे से विटामिन B2 हमारी डाइट में हम नहीं लेते, इनटेक नहीं करते तो? स्वेलिंग हो जाती है लिप्स में, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, ईचिंग, बर्निंग, वाटरी आईज, हमारे आई जो होती है उसमें ईचिंग होने शुरू हो जाती है, बर्निंग एंड वाटरी आई हो जाती है। तो हमने ये पढ़ा विटामिन B2 के बारे में, जो कि सेकेंड सब डिवाइडेड पार्ट था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट सब डिवाइडेड पार्ट आता है बच्चे, वो आता है विटामिन B6। विटामिन B6 की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है इन्फेंट्स में? इन्फेंट्स मतलब समझ रहे ना बेटा, जो 1 से लेके 6 मंथ्स के बच्चे होते हैं। चिल्ड्रन में होनी चाहिए 1 से 1.5 mg, एडल्ट्स में होनी चाहिए 2 mg, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में कितनी होनी चाहिए इसकी डाइट रिक्वायरमेंट? 2.5 mg। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन B6। ड्राइड yeast, wheat, milk, सोयाबीन्स, ग्राउंडनट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन B6। इनमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ये सोर्स हैं विटामिन B6 के। नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन क्या क्या होते हैं विटामिन B6 के। असेंशियल फॉर सिंथेसाइज एंड ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में उसका ब्रेकडाउन और सिंथेसाइज करने में नीड होती है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं उसमें हेल्प करती हैं क्या? विटामिन B6 एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी क्या क्या हो जाती है अगर हम विटामिन B6 सही से इंटेक नहीं कर रहे हैं तो? चिल्ड्रन एंड डेवलप नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है डेवलप जब होना होता है चिल्ड्रन में तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो जाता है बिकॉज हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड, हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होता है। हाइपोक्रोमिक अनीमिया मतलब हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो पेल हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्किन लाइसेंस अराउंड द आईज एंड नोज, स्किन पे कुछ हमारे लाइसेंस हो सकते हैं जैसे आईज के और नोज के अराउंड। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा विटामिन B6 के बारे में।
नेक्स्ट सब डिवाइडेड एंड लास्ट सब डिवाइडेड पार्ट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, डेट इज विटामिन B12। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में 0.2 mg पर डे, नॉर्मल अडल्ट में कितनी होती है 1.0 mg पर डे, और प्रेगनेंसी में कितने चाहिए होता है रिक्वायरमेंट 1.5 mg पर डे, और लैक्टेशन पीरियड में 1.5 mg पर डे ही चाहिए होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट आता है सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन B12 के। गुड सोर्स आर मीट, फिश, एग, मिल्क एंड चीज। विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन फूड्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। जो भी हमको वेजिटेबल्स से हमारे होते हैं उसमें विटामिन B12 नहीं मिलता है। फंक्शन क्या होते हैं विटामिन B12 के। इट प्रमोट्स द मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की मैचुरेशन, जब आरबीसी जैसे 120 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाती है फिर नई आरबीसी बन जाती है, तो उसको ये प्रमोट करता है विटामिन B12। इट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और ये वाइट ब्लड सेल WBC एंड प्लेटलेट्स को भी फॉर्म करने में हेल्प करता है विटामिन B12। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अगर हम अच्छे से विटामिन B12 इनटेक नहीं है ले रहे, मेरे अंदर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे क्या होता है दिस विटामिन इज स्टोर्ड इन लीवर कैन कंपनसेट फॉर ईयर्स। ये विटामिन की ना बहुत रेयर कमी होती है हमारी बॉडी में, विटामिन B12 होते हैं, ये स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, और जब इस कई ईयर्स तक हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, तो जब भी हमारी बॉडी को विटामिन B12 की नीड होती है तो ये यूज़ कर लेता है। तो बहुत रेयर कमी होती है विटामिन B12 की। एट प्रेजेंट टाइम विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अनीमिया हो जाता है मेनली आजकल के टाइम पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में और उसके सब डिवाइडेड पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट जो आता है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन, वो आता है विटामिन C। इसको हम बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं विटामिन C को, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। और एक और नाम होता है इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं हम इसको। विटामिन C को हम और ये भी नाम बोल सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स मिल जाता है या फिर एस्कॉर्बिक एसिड मिल जाता है, तो आप समझ जाना कि वो किसके बारे में बात हो रही है, विटामिन C के बारे में बात हो रही है। और आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें विटामिन C से रिलेटेड, सब अगर विटामिन वाटर सोल्यूबल से रिलेटेड, कि सबसे हाईएस्ट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, वो विटामिन होता है डेट इज विटामिन C। जो हाईली सबसे ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल हो जाता है उसको हम बोलते हैं, वो कौन सा हमारा विटामिन है, विटामिन C है। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है विटामिन C की, वो होती है 40 to 60 mg। 40 to 60 mg डेली रिक्वायरमेंट होती है एडल्ट में कि किस चीज़ की, विटामिन C की। सोर्सेस क्या होते हैं विटामिन C के, मेनली होता है ऑरेंज, टोमेटो, कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज, लेमन हो गया, एक लेमन में भी होता है प्रेजेंट विटामिन C। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं जिसमें मोस्ट सबसे ज़्यादा सोर्स है जो कि क्या हमारे विटामिन C के, ऑरेंज, टोमेटो, ग्रीन चिली, कैप्सिकम और लेमन। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा जो आता है वो आंवला में भी होता है। आंवला जो होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा विटामिन C होता है। ठीक है, ये बच्चे हमने कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात की। और
मैं 5 मिनट्स के नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा देना, जिससे मेरी आपको जैसे मैं न्यू यूनिट न्यू सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँगी मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आ जाएगी आपके पास और आप देख सकते हैं फिर। और मैंने बायोकेमिस्ट्री के भी जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उसके भी नोट्स आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाऊँगी, चैप्टर यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।